हाय डियर, आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 4D को सॉल्व करेंगे। अच्छा, 4D में है क्या कि आपको द्विघात समीकरण दिया होगा और उसको हमें पूर्णवर्ग विधि से हल करना होगा। कौन विधि से? पूर्णवर्ग बनाकर उसको हल करना होगा। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था कि जो 4C था उसमें द्विघात समीकरण को हल करना था, लेकिन कौन से मेथड से? वो आपको हल करना था गुणनखंड विधि से। अब 4D में आपको क्या पढ़ना है कि उसी समीकरण को आप पूर्णवर्ग बनाकर कैसे हल ज्ञात करेंगे। तो डियर, इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। जैसे प्रश्न आपका है 4D के प्रश्नावली को लेते हैं। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, ये है 6x² - 13x और +5 = 0 है। ओके डियर, यह आपको एक द्विघात समीकरण दिया है, इसको मुझे कौन से विधि से हल ज्ञात करना है। हल करने का इसका मतलब होता मूल ही, ठीक है। जो आप हल करते थे तो आपको लास्ट में x के 2 मान मिलते थे, उसी को हम इसके हल भी कह सकते हैं और इसके मूल भी कह सकते हैं। कह रहा होगा, देखिए द्विघात समीकरण के मूल कौन से विधि से? पूर्णवर्ग बनाकर विधि से। पूर्णवर्ग बनाकर इसको हमें ज्ञात करना है। तो वो जो x के लास्ट में 2 मान मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। ओके डियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x के जो दोनों मान मिलेंगे उसी को हम मूल कहेंगे। अब इसको हल करेंगे, वो भी कौन से विधि से? पूर्णवर्ग बनाने की विधि से। तो डियर, इसमें देखिए पूर्णवर्ग बनाने की अनेक सारी विधियां हैं, सबका अपना एक नियम होता है, तो हम अपने नियम से बताते हैं। इसमें क्या डियर, बहुत सिंपल नियम है हम जो बता रहे हैं। अगर ये आपको एक प्रश्न आ गया समझ में तो 100% आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सिर्फ आप एक प्रश्न को ध्यान से समझिए। क्या करते हैं डियर, सबसे पहले हम देखते हैं ये x² है और इसका गुणांक कौन है? 6 है। और यहाँ x का गुणांक कौन है? 13 है। और ये क्या है? अचर पद डियर ना। तो मुझे क्या करना होता? पहला मेरा वर्क होता है कि x² के गुणांक को रिमूव करना होता है। अगर रिमूव है तब तो ये स्टेप नहीं करना है, लेकिन अगर x² का यहाँ कोई गुणांक है तो सबसे पहले उसको मुझे रिमूव करना होगा। अब रिमूव कैसे होगा? खत्म कैसे होगा? अगर ये गुणा है तो उसी से हम भाग करेंगे दोनों पक्षों में। अगर यहाँ a6/6 होता तो हम उसी से 2 गुणा करते हैं। मतलब अगर गुणा है तो उसी से भाग करेंगे दोनों पक्षों में, अगर भाग है तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? गुणा करें। फिलहाल 6 जो है x² के साथ क्या है? वो गुणे के फॉर्म में है, इस वजह से लिखेंगे दोनों पक्षों में। क्या लिखोगे डियर? दोनों पक्षों में 6 से क्या करने पर डियर? 6 को मुझे खत्म करना, तो खत्म कैसे होगा? जब 6 से हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। दोनों पक्षों में 6 से क्या करने पर डियर? भाग करने पर। क्या करने पर डियर? भाग करने पर। ओके डियर, अब जब आप भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग करके एक स्टेप कर लेते हैं। तो 6x² बटे में 6, बटे का मतलब ही वो भाग करना होता है, तो चाहे आप बटे कर दीजिए चाहे भाग वैसे कर लीजिए। तो माइनस दूसरे में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13/6 × x, भाई इसमें भी भाग करना है और हमें तीसरे में भाग करना है। 5/6 यहाँ भी क्या करना है? भाग करना है। और यहाँ भी मुझे भाग करना है। मतलब हम सब दोनों पक्षों में, ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, मैं दोनों पक्षों में क्या करना है? भाग करना है। तो यहाँ देखिए डियर 6 से कट जाएगा तो क्या बचेगा? केवल x² माइनस ये 13 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा इंटू x। और ये डियर कितना होगा? कटेगा है नहीं कट रहा है तो ऐसे छोड़ दीजिए। और ये डियर 0 में अगर हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वोटिएंट है, उसका जो भागफल है वो 0 आता है। ओके डियर, इतनी बात सुनाई। अब देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ x² का जो गुणांक है वो रिमूव हो गया है। अब यहाँ खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो आगे वाला स्टेप क्या करेंगे डियर? जब ये खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है? x का गुणांक लेना है। क्या लेना है? x का गुणांक। यहाँ डियर कौन है? x गुणांक। यहाँ लिखेंगे ऐसे, x का गुणांक कौन है डियर? कौन है? -13/6। साइन के साथ लीजिएगा डियर। x का गुणांक -13/6 का आधा डियर। अब आधा का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या में बटे 2 कर दो, किसी भी संख्या में भाग 2 से कर दो तो उसका आधा हो जाता है। जैसे आपसे 10 से कहा जाए 10 का आधा तो 10/2 यानी 5। अगर 15 का आधा तो 15/2, 16 का आधा तो 16/2, 25 का आधा 25/2, ऐसे 1/2 का आधा 1/4, 1/5 का आधा 1/10, 1/20 का आधा 1/40। मतलब जितने बटे में है उसी में आप दुगना कर दीजिए। अगर कुछ नहीं है तो बटे में 2 कर दीजिए, अगर बटे में कुछ है तो उसी का दुगना कर दीजिए। 1/5 है तो उसका 1/10 हो जाएगा। ओके, तो बताइए 13/6 का आधा क्या हो जाएगा?
-13/12 हो जाएगा, क्योंकि 6 का दुगना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसी का वर्ग डियर क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग होता है 169, वर्ग का मतलब होता है 13 को गुणा 13 में, 13 13 ही 169, और 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। और डियर जो माइनस है वो खत्म हो जाता है, जब वर्ग जो करते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है। वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पर, क्या करने पर, जोड़ने तथा घटाने पर। ओके डियर, समझ में आया इतना? क्या करें, फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हमने लिया x का गुणांक, x गुणांक कौन है 13/6 है, और 13/6 ले लिया, उसका आधा करा, 13/6 का आधा कितना हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। अब फिर इसका वर्ग करा तो कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, और इसी 169/144 को इसी में जोड़ देंगे और घटा देंगे। अब कैसे करोगे डियर, तो ध्यान रखना, जब मुझे जोड़ना घटाना होगा तो पहले शुरुआत के दोनों टर्म को लिख लेंगे। शुरुआत के दोनों टर्म कौन है, एक है x² और दूसरा डियर कौन है -13/6 है, ये दोनों टर्म है। अब ये दोनों टर्म लिखने के बाद ये मत लिखिएगा डियर, तीसरा टर्म मत लिखिएगा। अब तीसरा टर्म क्या बनाएंगे, यहाँ से जो जोड़ रहे हैं उसको, तो जोड़ने वाला क्या है, जे क्या मुझे जोड़ना है 169/144, और इतना घटाना भी है तो घटा भी लीजिए 169/144। ओके डियर, और जो अब लास्ट वाला टर्म है उसको लिख दिए 5/6। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब मुझे क्या करना है, ये शुरुआत के तीनों टर्म को ऐसे ये ब्रैकेट बना लेना है। अब ये देखना ये तीनों किसी के फार्मूले बने, किसका फार्मूला बना, ये बनेगा x - 13/12 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से किसका फार्मूला बनेगा, इसका वर्गमूल क्या होगा डियर, x² का वर्गमूल क्या होगा, x होगा, बीच वाले से साइन लीजिए माइनस, और इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा 169 का वर्गमूल 13 होता है, और 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है। तो इसका मतलब है x - 13/12 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट माय डियर, फिर से समझिए, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x लेंगे, इसका वर्गमूल x, बीच वाले से केवल चिन्ह, और लास्ट वाले का वर्गमूल, लास्ट वाला कौन है 169/144, 169 का वर्गमूल 13 होगा और 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 होगा। अब डियर मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ कैसे करोगे, इनका जैसे आप करते हो तो इनको जैसे एलसीएम ले लें, अगर यहाँ प्लस करें तो कितना एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का 144 आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 144 आएगा, तो यहाँ -169 रहेगा। अब बताइए 6 का टेबल 144 में कितनी बार जाएगा, ये है 144 का पहाड़ा एक बार जाएगा, तो इसमें 1 से गुणा करते 169 आ गया, ये माइनस में था, और प्लस अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 144 आ जाएगा, तो 6 का पहाड़ा 24 बार पढ़ेंगे तो हो जाता है, क्योंकि 24 छक्का 144 होता है, ठीक है, 24 छक्का 144, तो 24 जाएगा और 24 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 24 पंचे 120, ठीक है, जितनी बार इसका टेबल गया उसके ऊपर में उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का पहाड़ा 24 बार जाएगा, इस वजह से 24 का गुणा 5 में कर देंगे, और 24 पंचे होता है 120 डियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, x - 13/12 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ डियर कितना आएगा, अब घटा लीजिए, 169 में से 120 को निकाल देंगे, कितना आएगा डियर, कितना आएगा 49 आएगा, वो भी किस में माइनस में आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा माइनस में आएगा। अब यहाँ करना ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x - 13/12 का होल स्क्वायर माइनस या प्लस माइनस माइनस, अब ये 49/44 को आप लिख सकते हैं 7/12 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, पूर्णवर्ग बनाने में क्या करते हैं, इतना प्रक्रिया करने के बाद मुझे लास्ट में क्या लाना होता है, a² - b² के फार्मूले के रूप में लाना होता है, और जब ये आ जाएगा तो इसको एक ब्रैकेट में a + b कर देंगे और दूसरे ब्रैकेट में a - b कर देंगे, और जब ये हो जाएगा तो बारी बारी से 0 कर देंगे। अब देखिए a क्या हो गया, a² - b² के फॉर्म में आ गया, तो इसको एक ब्रैकेट में प्लस कर दीजिए, तो पहला क्या हो जाएगा a + b, यानी a के प्लेस पे कौन है x - 13/12, a प्लस b के प्लेस पे 7/12, a + b हो गया, ये a है, ये प्लस है, ये b है, और दूसरे में a - b, a के स्थान पे कौन है x - 13/12, और माइनस b के प्लेस पे कौन है 7/12 = 0। अब यहाँ से देखिए डियर, ये x, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 13 में से 7 निकल जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस से घटेगा, तो 13 में से 7 जाएगा, 6 आएगा, 6/12,
और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों x, यहाँ भी ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ 13 में 7 जुड़ेगा 20, तो 20 बटे कितना आएगा, ये 12 आएगा बराबर कितना 0, तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर 1/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और यहाँ से कितना जाएगा, ये हो जाएगा 4 से कटेगा, तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, ये आ गया डियर। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, x माइनस, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस क्या आ गया 1/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 5/3 एक ब्रैकेट में, ठीक है। बारी बारी से जीरो कर लीजिए, x माइनस 2 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, और ये इसको जीरो करेंगे x बराबर 5/3, ये हो जाएगा x बराबर कितना 5/3 ना। तो x के दोनों मूल आगे क्या आ गया, यहाँ लिखेंगे ये द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे बेटा, द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे बताओ डियर, मूल पहला हो गया जो x का मान आएगा, वही दोनों मूल भी हैं, तो एक मूल क्या हो गया 1/2 और दूसरा मूल क्या हो गया 3, कितना आएगा 5/3। ओके, चलिए डियर एक और सवाल हम इसी पे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो डियर अभी आपको बताया गया कि सबसे पहले क्या करते हैं कि हम x² के जो गुणांक है उसको रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, x² का जो गुणांक है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो यहाँ x² गुणांक कौन है, 2 है, और 2 किस रूप में है, गुणा के रूप में कि भाग के रूप में, तो गुणे के रूप में है, इस वजह से दोनों पक्षों में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, क्या लिखोगे डियर, दोनों पक्षों में क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर, 2 से भाग करने पर, क्या करने पर डियर, भाग करने पर, भाग करने पर। अब भाग करके हम दिखा नहीं रहे हैं, जब 2 से 2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 7/2, ये 2 से कटेगा नहीं, तो ये 7/2 हो जाएगा इंटू x, और यहाँ भी नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा 3/2। ओके डियर, इतना आएगा। जब हम दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ जगह 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 7/2 हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा, यहाँ 0/2 करेंगे तो वो भी कितना आएगा 0, क्योंकि आप जानते हो 0 में किसी भी संख्या से भाग करने पर मुझे क्वोटिएंट क्या मिलता है, मुझे भागफल क्या मिलता है, 0 मिलता है। इस वजह से अब क्या करेंगे डियर, जब ये इसका x² का गुणांक जो है रिमूव हो जाएगा, जब x² अकेला हो जाएगा तब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या होता है, x² का गुणांक लेते हैं, किसका गुणांक लेते हैं, x का गुणांक लेते हैं और उसका आधा करते हैं, ठीक है, आधा क्या करते हैं, और उसके बाद उस आधे का वर्ग करके जोड़ और घटा देते हैं, ये करते हैं डियर। तो लिखेंगे x का गुणांक, बताओ डियर x गुणांक क्या होगा, यहाँ x का गुणांक जो है वो होगा -7/2, क्या होगा डियर, -7/2 का आधा, भाई 7/2 ही है, और इसका आधा क्या होगा डियर, 7/2 का आधा बटे 2 में और 2 से गुणा कर दीजिए, तो -7/4 कितना आएगा भाई, 7/2 का आधा 7/4 हो जाएगा, और का वर्ग, इसी का वर्ग कितना आएगा डियर, 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का वर्ग जो होता है प्लस होता है, को वर्ग को क्या करने पर, अब क्या करोगे आप, जोड़ोगे, जोड़ने तथा क्या करने पर, घटाने पर। ओके डियर, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम शुरुआत के दोनों टर्म पहले लिख लेते हैं, आपको बताए हैं कि शुरुआत के पहले दोनों टर्म लिख लेंगे। शुरुआत के दोनों टर्म कौन है, एक है x² और दूसरा है -7/2x। अब मुझे जो जोड़ना है और जो घटाना है उसको लिखना है, तो जोड़ना क्या है डियर, +49/9, जोड़ने का मतलब उसके सामने प्लस लगा दीजिए, और घटाना भी यही है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक ही संख्या जोड़ और घटा दिया जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कहा जाए आपको 5 रुपये देकर 5 रुपये आपसे वापस ले ली जाए तो क्या आपके अमाउंट में कोई चेंजमेंट होगा, नहीं होगा। भाई आपका 100 रुपये आपके पास, हमने 5 रुपये दिया, आपसे 5 रुपये ले लिया, इसका मतलब आपके पास वही अमाउंट रहा 100 रुपये ना। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी किसी भी संख्या में अगर हम एक ही संख्या जोड़ दें और एक ही संख्या घटा दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये हमने कर दिया, पहले शुरुआत के दोनों टर्म लिखा और उसके बाद जो मुझे जोड़ना घटाना था उसको लिख लिया, और ये लास्ट में इसको लिख लिया। अब शुरुआत के तीनों टर्म को ऐसे ब्रैकेट में लगा दीजिए, ये तीनों किसी के फार्मूले बने, किसका फार्मूला बना, इसका वर्गमूल लीजिए, किसका फार्मूला बनेगा, इसका वर्गमूल x आएगा, बीच वाले से चिन्ह लीजिए और लास्ट वाले का वर्गमूल, तो लास्ट में कौन है 49 है, 49 का वर्गमूल 7, 16 का वर्गमूल 4, यानी आएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, करके देख लीजिए ये आएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। अब 16 का पहाड़ा 16 में एक बार जाएगा तो 49 में 1 से गुणा करेंगे तो 49 1 49 हो जाएगा। ओके डियर। और यहाँ 2 का पहाड़ा 16 में 8 बार जाएगा तो इसमें 8 से गुणा कर दीजिए, तो प्लस 8 त्रिक 24 ना भाई। 2 का पहाड़ा इसमें 8 बार जाएगा तो 8 से गुणा करेंगे 3 में, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, बराबर कितना 0। तो यहाँ से अगले स्टेप में x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस, ये घटाओगे डियर कितना आएगा, 49 माइनस में 24 प्लस में है तो घटेगा, तो माइनस 25 बटे कितना आएगा 16 आएगा, बराबर कितना 0। तो यहाँ से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डियर माइनस, तो माइनस, और ये जो 25/4 आया है 25/16, इसका वर्गमूल क्या होगा 5/4 का होल स्क्वायर। भाई 25 का वर्गमूल, सॉरी 25 का वर्गमूल है 25 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर, यानी बराबर 0। अब देखिए डियर फिर मिला लास्ट में a² माइनस b² का फार्मूला बना, तो एक ब्रैकेट में इसको प्लस करना, एक ब्रैकेट में माइनस करना है। ये पूरा आपका a है, ये पूरा आपका b है, तो पहले a लिखो, एक ब्रैकेट में a कौन है x माइनस 7/4, ये आपका a हुआ, प्लस लगाइए, b लिखिए, b क्या है 5/4, a प्लस b हो गया। अब दूसरे में a माइनस b, a के प्लेस पे कौन है x माइनस 7/4 और दूसरे माइनस b का मतलब कौन है 5/4, ओके बराबर 0। तो यहाँ से देखिए डियर दोनों का हर समान है तो घटेगा, 7 में से 5 निकल जाएगा तो माइनस में 2 आएगा, माइनस 2 बटे कितना आएगा 4, एक ब्रैकेट में, दूसरे में यहाँ दोनों का हर समान है जुड़ जाएगा, ये 12/4 आएगा, तो x माइनस 12 बटे कितना 4 बराबर कितना 0। तो एक बार इसको 0 करिए, यानी 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस को काटेंगे 4 3 12, x माइनस 3, ठीक है। अब एक बार आप क्या मिल गया x माइनस 1/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर कितना 0, x इसको एक बार 0 कर लीजिए, x माइनस 1/2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और दूसरे को x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी द्विघात के मूल क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे डियर 1/2 और क्या 3, ये मूल हो जाएंगे।